समवेत भक्त प्रेमी, श्रीमद् भागवत प्रेमी, कथा प्रेमी, परमार्थ लोभी समस्त सज्जनों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। मेरी मौसी चित्रेलिका जी जो कहे हैं, हमारे बारे में तो बहुत कुछ कह दिए हैं, लेकिन मैं तो ऐसा तो नहीं देखता हूँ। हम में ऐसे कुछ गुण तो है, संतों में जो गुण होना चाहिए वो गुण हम में है। ये तो हम तो आत्मा से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर भी कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, संत कोई पोशाक नहीं, संत होता है गुण। ये आप भी हो सकते हैं, आप भी एक परम संत हो सकते हैं। घर में रह करके आप एक परम संत हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत कहते हैं संत के लक्षण, संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्मम निरहंकार निर्दंधा निष्परिग्रह। संत अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं, भगवान के भरोसे में रहते हैं। मच्चित्ता, जिनके चित्तवृत्ति हम में लगे हुए हैं। प्रशांता, किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है। समदर्शी, सब में भगवान है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति उनके ममत्व बोध, सबके प्रति उनके सद्भावना, सबके मंगल चाहते हैं। निर्विशेष, निरहंकारा, कोई अहंकार नहीं करते हैं। मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ। ये सब अहंकार है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस यही मेरे परिचय है। ये आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। तो हम कहाँ से अलग हो गए हैं? संत एक उपाधि लेकर के बैठे हैं। तो समदर्शी, सबके प्रति समान भावना। निर्ममा, ममत्व बुद्धिहीन, जगत में कोई भी वस्तु मेरा नहीं है, ये शरीर तक मेरा नहीं है, ये शरीर भी पराया है, ये भी पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। बीच में दृश्यमान जान करके इस शरीर के द्वारा जो भी तुम लाभ उठाना है लाभ उठा लो। इसके दो पहलू है, एक भोग और जोग। इसको अगर भोग में लगाओगे तो ये तुमको आत्मा को बंधन करके भगवान को भुला करके संसार चक्र में डाल देगा। अगर ये जोग में लगाओगे तो संसार चक्र से मुक्त होकर परम शांति पद प्राप्त कराने में समर्थ है। तुमको भगवान के पास पहुंचा देंगे, परम शांति प्राप्त कराने में समर्थ है जोग। तो आप तुम जानो, तुम इस शरीर को कहां लगाओगे? भोग में लगाओगे या जोग में? तो अहंकार नहीं करते हैं। मैं पंडित, मैं कुलीन, मैं मानी, मैं गुणी, मैं ध्यानी, मैं जोगी, मैं भजनानंदी, ऐसे कि मैं वैष्णव, ये भी अभिमान। सब वैष्णव है, सब भगवान। महाप्रभु क्या कहते हैं? समस्त जीव मात्र ही भगवान का जन है। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब में भगवान विराजमान है। तो यह मैं वैष्णव हूं, विशेष करके और सब गृहस्थी है। ये भावना, ये भी अहंकार है, ये भी अज्ञानता है। और त्यागी हूं, ये तो बड़ा भयंकर अभिमान। अरे कौन सा वस्तु संसार में हमने त्याग किया? कौन सा वस्तु हमारा है जो हमने त्याग किया? ये शरीर तक मेरा नहीं है, ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमने कौन सा वस्तु त्याग किया? आप त्यागी नाम धारण करके बैठे हैं, मैं त्यागी हूं। ये अहंकार। ना मैं त्यागी, ना मैं भोगी, ना मैं जोगी, मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरा है, बस ये भावना। तो संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्दंधा, हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समचित्तता, यह निर्दंधता। निष्परिग्रह, निष्परिग्रह माने दान मान उपहार ये सब किसी से हाथ पसारते नहीं किसी भी अवस्था में। ये एक लक्षण है संत का। ऐसा गुण जिनमें है उसको संत कहा जाता है। ना कि एक पोशाक को दाढ़ी बढ़ा लिया, जटा बढ़ा लिया, मोटा मोटा कंठी पहन लिया और सब कुछ दिखाते हैं हम बड़े संत हैं, हम जगत के बड़े सुधारक हैं। आप लोग को सुधार नहीं पाया, हम जगत को सुधारने की तैयारी में लगे हैं। ये एक अहंकार अज्ञानता है।
अरे वो तो जो करेंगे वही प्रभु की कृपा से होगी। अगर ये गुण आप में आ जाए ना तो आप भी एक परम संत कहलाएंगे। हमारे भारत में जितना मुनि ऋषि थे सब गृहस्थी थे। तो गुण से होता है संत। संत तो पोशाक से, पोशाक तो एक लक्षण है। हाँ, पोशाक देख के हम पहचान लेते हैं जो ये संत हैं, गृह त्यागी हैं, इनमें ये समस्त सद्गुण इनमें विद्यमान है, ये पहचान है। एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है रूप द्वारा पहचान, हम रूप देख करके पहचान लेते हैं जो ये संत हैं, इनमें ये गुण विद्यमान है। और तटस्थ लक्षण है गुण द्वारा पहचान। जे हमने जो ये कहा संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समुदर्शी आदि गुण, ये है तटस्थ, ये गुण होना चाहिए, ये तटस्थ लक्षण, तब जाके वो सही संत हो सकते हैं। ये आप भी हो सकते हैं। खैर मौसी तो हमसे बहुत श्रद्धा करती है, कहना ही क्या है। तो बचपन में हमारे पास आती थी, बहुत छोटी थी उस समय, याद है हमको, हम लिखी में रहते थे, सब परिवार के साथ हमारे पास आती थी। मौसी थोड़ा सा कथा सुना दे। मौसी वही छोटी छोटी वाणी में, और बहुत निर्भीक निडर, बड़ा सुंदर वचन भंगी। तभी हमने समझ दिया ये अच्छा ही जगत मंगल के लिए अच्छा प्रतिभा लेके आए हैं, भगवान इसके द्वारा बहुत मंगल कार्य कराएंगे। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ उत्तरोत्तर मेरी मौसी की जश बढ़ता रहे और उत्तरोत्तर उनके ये मंगल कर्म क्रिया ये चलता रहे, जगत का सुधार करता रहे, अपना भी परमार्थ लाभ उठाते रहे। ये भगवान से हार्दिक प्रार्थना करके मैं आज की वाणी यहीं विश्राम देता हूँ। नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विदाई गौर हरि बोल। हमको जाना है, थोड़ा नियम के बंधन में है, क्षमा कर दीजिएगा। सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। एक बार पुनः सभी की ओर से बाबा महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जब तक मैंने कथा भी प्रारंभ नहीं की थी, बाबा अपनी गद्दी पर बैठा बैठा के मुझे सत्संग कराते थे।